दिन है, नहीं मानने का दिन है ये, इनका दिन कहना भी झूठ है। इसलिए आजमाए जा चुके, आजमाए को आजमाना दुरुस्त नहीं है। मौला अली साहब का कौल है, अल मोमिन ला युल्सा मिन जोहरिन वाहिदिन मर्रतैन, ईमान वाला कभी एक सुराख से दो बार डसा नहीं जाता। हमारी सियासी जमातें, सियासी तारीख ये बतलाती है कि कई बार डसे गए हैं सांप से और फिर आपको डसवाते हैं। लिहाजा एक दिन रुकना पड़ेगा, हमें सबके दर्द हमारे दर्द है। फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी इंसानी हुकूक, सिविल राइट्स, हम किसी को पामाल करने की इजाजत नहीं दें, किसी के भी हो हम उसके साथ हो। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारी बेटियां यहाँ बैठी हैं, हमें इनके साथ खड़ा होना होगा। जो बलूचिस्तान की हमारी बेटियां हैं, पाकिस्तान के पाए तख्त में आई हैं। खान साहब की सरबराही में हम गए वहां पर, वहां रात को गए, बारिश हो रही थी, वहां पुलिस खड़ी थी, उनको टेंट नहीं लगाने दे रहे थे। बारिश में बैठो तुम, लगता है इनकी ना माँ है, ना बहन है, ना बेटी है। ये कोई बेगैरत ऐसे कर सकता है? गैरतमंद नहीं कर, गैरतमंद तो दुश्मनों की भी मां बहन बेटियों का एहतराम करते हैं। ये बेरहम और जिनकी सोचें नंगी हैं वो हम पर मुसल्लत है, जिनकी फिक्र, तफक्कुर, सोच, किरदार, काम सब बरहना है, ये हम पर मुसल्लत है। इनसे निजात हासिल करनी होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को सिर्फ बढ़ना होगा। पाकिस्तान के अवाम मुंतज़िर है, परेशान है, हर कोई सवाल करता है क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। ये लोग चैन की बांसुरी बजा रहे हैं नेहरू की तरह, मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है, ये टूटने जा रहा है। तबाही और बर्बादी, आलमी जंगे, आलमी जो हाथी है जो जंगे याद करते हैं, उनको अपने घर में ला रहे हैं। मिनरल्स के मालिक, मादन के मालिक वो लोग हैं जो सदियों से वहां आबाद हैं, उनका सबसे पहला हक है। जीबी डिस्प्यूटेड है, वहां पर ग्रीन टूरिज्म के नाम पर कब्जे हो रहे हैं जमीनों के ऊपर, मिनरल और मादन पर कब्जे हो रहे हैं, और डिस्प्यूटेड एरिया है। उनको आपने आज तक आईनी क्या उसे कहते हैं कि शिनाख्त नहीं दी, आइडेंटिटी नहीं दी, और आपने वहां पर कब्जा कर लिया हुआ है। जीबी को भी मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ है आपने। इसलिए हम जो है पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं, हमारा जीना मरना इन मजलूमों के साथ है, जिन पर हर रोज एक मुश्किलात का बम उनके सरों पर फेंका जाता है और मारा जाता है। महंगाई हो, हर लिहाज से नामनी हो, उनकी तौहीन हो, चेक पोस्टों पर तौहीन। उधर इस्लामाबाद में एक SHO ने टेंट के ऊपर पाँव रखा था, वो पाँव नहीं उठा रहा था, नहीं उठाऊंगा पाँव में, नहीं उठाने दूंगा इसको, ये हालत थी। MNA साहब है, सेनेटर साहब से लोग खड़े हैं वहां पर, कहते पीछे हटो, कहते हैं मैं नहीं हटता हूं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई किसी की इज्जत नहीं है, इंसानी करामत नहीं है, तौहीन की जा रही है, तहकीर की जा रही है, और अल्लाह ना करे किसी का दुश्मन कमीना, घटिया और पस्त हो। अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन सब के सब कमीने, घटिया और पस्त थे, लिहाजा उनके माओ बहनों और बेटियों को भी कैदी किया। ये वही यजीदी नस्ल है। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुंतजर है, आप सबसे मुंतजर है। आपके आपस में इख्तलाफात भी होंगे, मुश्किलात भी होंगी, मसाइल भी होंगे, लेकर ये वक्त है आगे बढ़ने का और वतन को बचाने का, नए पाकिस्तान की तश्कील का, जिसमें हर किसी को उसका हक मिलेगा। वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, वो पाकिस्तान। और हम इस वक्त जो आज फैसले हुए हैं, चंद दिन पहले से भी हो रहे हैं, जिसमें हमारे दोस्तों को 10-10 साल गुनाह जो नाकर्दनी गुनाह है, जिसमें उनको कोई कसूर नहीं है, इन जेली मुकदमों में सजाएं दी जा रही हैं। 10-10 साल, 37 साल, पता नहीं कितने साल, और ये सिलसिला शुरू है। इस पार्लियामेंट में अब बैठने का कोई फायदा नहीं है, कोई बैठने का तक फायदा नहीं है। ये ऐसी पार्लियामेंट है जो ना पाकिस्तान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है, ना पार्लियामेंट में जो बैठे हुए MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ करती है, किसी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती है। ये बैठने के काबिल नहीं रही है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसे फैसले किए जाएंगे यहाँ पर, जिससे अवाम को जब खबर पहुंचेगी, अवाम में उम्मीद होगी, और फिर अवाम घरों से बाहर निकलेंगे। हम निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान में जाएंगे, एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाजात के जरिए, अवामी ताकत के जरिए चीजों को चेंज कर देंगे। एक आखिरी बात, हमारे हुक्मरान तारीख पढ़े, हर कोई तारीख पढ़े,
یہ جو جدوجہد ہے تحفظ آئین کی، یہ ریفارمز ہیں، یہ ریفارمز کی جدوجہد ہے. ایک آئین، ایک دائرے کار میں رہتے ہوئے جدوجہد. جب آپ تبدیلی کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کا راستہ بند، عدلیہ کا راستہ بند، الیکشن کمیشن کا راستہ بند، سارے راستے بند، جی سچ کے راستے بند، جھوٹ اور مکر و فریب اور دھوکے کے دروازے تم کھولتے ہو. جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، عوام کے پاس صرف ایک راستہ بچتا ہے. اس وقت یہ سب سارے عوام مجبور کریں گے کہ پھر اس کا راستہ ہے کہ سسٹم کو اٹھا کے پرے پھینکا جائے. پھر کوئی چیز نہیں بچتی اکٹھا رکھنے کے لیے، پھر اس کو ڈھا دیا جائے. اس سے انقلاب کہتے ہیں. یہ نہ سوچو تاریخ میں انقلاب آئے ہیں، 5% بھی لوگ نکلے انقلاب آ گیا ہے. پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، عوام نکلیں گے. اگر آپ پاپولر لیڈرز کو ان پاپولر کرنے کی کوشش کریں گے، پھر جب عوام نکلیں گے کوئی روک نہیں سکے گا. باجوڑ میں لوگ نکلے، تمہیں وہاں پر فوجی آپریشن کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کو گولیاں مارنی پڑ رہی ہیں، کنٹرول کسی کے پاس نہیں ہوگا. پھر آپ سمجھتے ہو کہ جس کے گھر میں جس کو گولی ماری جاتی ہے وہ چپ ہو جاتے ہیں؟ نہیں، یہ غصہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ پھر کسی نہ کسی دن نکلتا ہے. اور پھر جب چلتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم کی تقدیر میں مٹنا ہے. مظلوم سارے اکٹھے ہوں، جیت سکتے ہیں، ظالم ہار سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم میدان میں اکٹھے ہوں، اپنے تمام ڈفرینسز کے ساتھ ایک ایسے ایجنڈے پر اکٹھے ہو جائیں جو مشترکہ ہو اور پاکستان کے عوام کی امنگوں کا ترجمان ہو. عوام سمجھے کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے، یہ ہم ہیں، ہم بول رہے ہیں اور ہم چل رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں سے جو چیز سامنے آئے گی وہ ایسی امیدوار کنندہ ہوگی، امید کی کرن ہوگی سب کے لیے، جس پر پھر ہم آگے بڑھیں گے. 5 اگست کو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، پھر ہم رکیں گے نہیں خون کے آخری قطرے تک. شہادت ہمارا ورثہ ہے. قرآن نے کہا شہید زندہ ہوتا ہے. جو مظلوم اور محروموں کے حق کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے وہ اعلیٰ درجے کا شہید ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ویسے بھی گولی کھا کے مرنا ہے، گھروں میں بیٹھ کے مرنا ہے، تو کیوں نہ سینے میں گولی کھا کر جو مردوں کی طرح مظلوموں کی اور وطن کی جنگ لڑتے ہوئے ہم شہید ہو جائیں. شکریہ. اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حسین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جی تھینک یو جی. یہ جو ہمارے مختلف وفود آئے، میں